बहुत बड़े मुहद्दिस गए, बहुत बड़े अल्लाह वाले आलिम हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती इलियास साहब शेखुल हदीस मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन भागलपुर तशरीफ फरमा। बहुत बड़े अल्लाह वाले, बहुत बड़े जय्यद आलिम दीन है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। और कुर्बान जाइए, तो मैं ये कहना चाहता कि मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह उड़ीसा में जलसा था, उस जलसे में मैं भी था। तो हजरत खिताब फरमा रहे थे, 50,000 से ऊपर का मजमा था। तो आपने खिताब फरमाया, उड़ीसा के गयूर मुसलमानों, हर घर में कम से कम एक हाफिज़ कुरान होना चाहिए। हर घर में क्या कुरान खाने के लिए, अरे बोलो भाई, कुरान खाने के लिए एक हाफिज़ कुरान हर घर में होना चाहिए। लोग खामोश हैं, तो आपने फरमाया लोगों अपने अपने बच्चे को बनाओगे। लोगों ने हाथ उठाया कि हजरत हम बनाएंगे, तो हजरत ने कहा क्यों बनाओगे? तो सुनो, अरे जन्नत में ले जाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। जन्नत में ले जाने वाला कोई तो होना चाहिए ना। एक हाफिज़ कुरान, एक हाफिज़ कुरान 10 आदमी को जन्नत में ले गए। अरे सुभान अल्लाह बोला था, माशाअल्लाह। कितने को लेकर जाएगा? अच्छा, ये वकील साहब लेकर जाएगा। अरे ये वकील साहब को लेकर जाएगा। बड़ा बाबू, छोटा बाबू, डाक बाबू, कुछ नहीं। एक हाफिज़ कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। मुसलमानों, नौजवानों, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। कम से कम मर जाएंगे आप, यही बच्चा कुरान पढ़कर दुआ करते, शायद अल्लाह कुरान के सदक़े में आपके गुनाहों को माफ फरमा दे। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ तो सही, और कुर्बान जाओ। आज हम कुरान से दूर हैं। हमारे उस्मानी आना जी ने बहुत अच्छी बात कही कुरान के हवाले से, कुर्बान जाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये कुरान सिर्फ रखने वाली किताब नहीं है, ये कुरान रखो मुसलमानों, लेकिन रखने के साथ साथ इस कुरान का ये हक है, इस कुरान को पढ़ा जाए, इस कुरान को। तो कल क़यामत के दिन हश्र के मैदान में ये कुरान अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेगा। किसकी शिकायत करेगा? हमारी शिकायत करेगा, आपकी शिकायत करेगा, उन लोगों की शिकायत करेगा जिन्होंने दुनिया के अंदर में कुरान को पढ़ा नहीं, जिन्होंने कुरान को समझा नहीं। ये कुरान शिकायत करेगा, या अल्लाह दुनिया में ये मुझे रखा तो जरूर था, लेकिन मुझे कभी खोल कर नहीं देखा, मुझे पढ़ने, मुझे समझने की कभी कोशिश नहीं की। या अल्लाह ये कुरान कहेगा, इसका इंसाफ। आज कौन ऐसा मुसलमान है जिस मुसलमान के घर में कुरान नहीं है? हर मुसलमान के घर में कुरान है, लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि हम तिलावत से महरूम हैं। अफसोस का मकाम यह है कि कुरान खोल कर देखने से हम महरूम हैं। अफसोस का मकाम यह है कि कुरान से हम दूर हैं। अफसोस का मकाम यह है कि कुरान छूने से हम दूर हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। ऐ नौजवानों, देखिएगा जलसे में पहुंचे तो गाड़ी रुकी, देखे जमात खड़ी है। जमात, अरे जोर से बोलो ना, किसकी जमात खड़ी है? नमाज की। तो ड्राइवर से मैंने कहा कि वजू है बाबू, गाड़ी रोको, नमाज पढ़ ले। नमाज पढ़ के जब निकले, देखे 5-6 नौजवान रोड पर खड़ा होकर बात कर रहा था। तो हम जब निकले नमाज पढ़कर, वो सब आए, दौड़कर सलाम किया, मुसाफा किया। तो हमने कहा कि बेटा नमाज पढ़े? बोला नहीं, काहे ना पढ़े? बोला कि हजरत मजबूरी है। तो हमने कहा कि मजबूरी है? मजबूरी तो औरत को होती है, तुमको कब से होने लगी? भाई औरत मजबूरी और क्यों होती है? इसको कब से होने लगा? हमने कहा मजबूरी कौन सी है? वो बोला आप नहीं समझिएगा। हमने कहा है हम बेवकूफ हैं, हमने समझे। बोलो मजबूरी क्या थी? बोला दरअसल बात ये है, ये किए ना, पानी नहीं मिला, मगर पानी नहीं मिला, मिट्टियों नहीं थी,
कागजों नहीं था, पत्थरों नहीं था, अरे कुछ तो मिलता, मिट्टी ले लेते, कागज का टुकड़ा ले लेते, टिश्यू पेपर ले लेते, पेपर ले लेते, अरे वो नहीं था कपड़ा का, तौलिया का, गमछा का कोना फाड़ कर यो नहीं था। हे रे बाबा, इसको समझ कब आएगी? समझ से बाहर बात है। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम वसीला। मुसलमान हो बोले हम नापाक हैं, कसम खुदा की ये अफसोस का मकाम है। मुसलमान हो और ये कहे कि मैं नमाज इसलिए नहीं पढ़ता हूँ कि मैं नापाक हूँ। अरे हिंदुस्तान में किस पानी का कमी है? गंगा का पानी हिंदुस्तान में है, जमुना का पानी हिंदुस्तान में है, नहर का पानी मेरे हिंदुस्तान में है, महानंदा नदी का पानी मेरे हिंदुस्तान में है, गंगई का पानी मेरे हिंदुस्तान में है, नल का पानी हिंदुस्तान में है, ट्यूबवेल का पानी हिंदुस्तान में है। और कुर्बान जाओ फिर भी इसको पानी नहीं। इंशाअल्लाह पाक रहोगे मेरे बच्चों। कितने लोग रहोगे इंशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह। अपने जिस्म को हमेशा पाक रखना मेरे बच्चों। क्या ठिकाना, क्या भरोसा, सब मौत आ जाए कहना मुश्किल है। कल की बात बता रहा हूँ, कल का रिपोर्ट है। दोपहर में दो नौजवान मुसलमान बच्चा, नौजवान जिसकी उम्र 22 से 23-24 साल, सहरसा का रहने वाला, दो मुस्लिम नौजवान का एक्सीडेंट हुआ मोटरसाइकिल से। बारात में जा रहा था और पीछे से कोई ट्रैक्टर तेज रफ्तार से वो चला के आ रहा था, ड्राइवर ऐसी ठोकर मारी, दोनों नौजवान वहीं स्पॉट डेड हो गया। और कुर्बान जाओ, शाम का वाकया है कि दो हिंदू भाई के लड़के, दो हिंदू भाई के नौजवान लड़के, शाम को एक्सीडेंट हुआ, वो भी सहरसा का वाकया। जिंदगी कोई भरोसा है? 242 लोग प्लेन क्रैश में चले गए। उसमें आपको पता होना चाहिए, लखपति भी था, करोड़पति भी था, अरबपति भी था, खरबपति भी था। और मुसलमानों नौजवानों कुर्बान जाओ, उसमें ना जाने कितने बड़े बड़े अफसर थे। उस प्लेन के अंदर में 242 लोग सिर्फ 38 सेकंड के अंदर में ओ मौत के जंगल में चले गया, पता नहीं चला। जिंदगी का कोई भरोसा है? इसलिए मेरे बच्चों हमेशा तैयार रहो कि कब वहां का बुलावा आ जाए, कब जाना पड़े, अफसोस ना रहे कि मौत के वक्त हम तौबा ना कर सके, मौत के वक्त हम नापाक थे। इसलिए मुसलमानों, जो सिपाही होता है, सिपाही हमेशा वो तैयार रहता है। सिपाही तैयार रहता है ना? अच्छा बताइए, सिपाही इसलिए तैयार है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है, इधर इंडियन फोर्स है, उधर पाकिस्तानी फोर्स है। और कुर्बान जाओ, वहां पर जो तैनात है, जो ड्यूटी पे लगे हुए जो फोर्स, हमेशा मशीन गन में गोलियां भर के वो कंधे पे लगाकर यूं घूमते रहता है। क्यों घूमते रहता है? इसलिए कि ना जाने दुश्मन कब वार कर दे, हमला कर दे, तो हम भी तैयार रहे। अब वो सिपाही खाली बंदूक कंधा में लेके घूमे, अब गोली कैंप में रखे, ऑफिस में रखे, खाली बंदूक लेके घूमे, तो दुश्मन आएगा मार के चला जाएगा। ये गोलियां ढूंढते रह जाएगा। अरे गोली कहाँ जाता? गोली दुश्मन मारेगा, चला जाएगा। तो सिपाही वो है जो हमेशा तैयार रहता है। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, तुम दीन का सिपाही हो, तुम मैदान जंग का गाजी हो, तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत हो। इसलिए हमेशा तैयार रहना, हमेशा साथ कदम रखना, हमेशा तौबा करते रहना और हमेशा आखिरत की तैयारी करते रहना कि कब वहां का बुलावा आ जाए, कब इस दुनिया को छोड़ना पड़े, कब जाना पड़े। इसलिए इंशाअल्लाह तैयारी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा सारा बच्चा नौजवान तैयार है। पाक के लिए ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा मेरे बच्चों। देखो, सबसे बड़ी बात है कि गुस्ल में 3 फर्ज है। गुस्ल में कितने फर्ज हैं? कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, पूरे बदन में पानी बहाना। कोई झमेला है?
अरे बोलो ना, कुछ झमेला है। एक लड़का से पूछे कि कुशल में कितना फल, बोला सुनने में आता है 3, उनको सुनने में आता है, तुमको पता नहीं से, बोला नहीं हमको इतना पता नहीं, हम बोले 3 है, क्या क्या है बोलो, बोला तौलिया बाल्टी साबुन 3। बोलो काम चलेगा। मेरे बच्चों कुल्ली करना, ना पानी डाल, पूरे बदन में पानी बहा, ये गुस्ल सर जाओ। शैम्पू लगाने का नाम तहारत नहीं, पाता नहीं है, गुस्ल सर ज्यादा, ये वजू में 4 फर्ज है। वजू में कितने फर्ज है? चेहरा धोना, हाथ धोना, चौथाई सर का मसा करना, पैर धोना, 4 जाओ। कोई मुश्किल है तो सीखोगे तब ना, ये सिखाएगा कौन? यही मदरसा से पैगाम देता है। मौलाना निसार साहब पैगाम देते थे, मौलाना गुलाम मुस्तफा साहब पैगाम देते थे, और कुर्बान जाओ मुफ्ती वालुल्लाह साहब पैगाम देते हैं। ए मेरे बच्चों आ जाओ, मदरसे का दरवाजा तुम्हारे लिए खुला हुआ है। चटाई पर बैठो, अल्लाह के रसूल की दीन सीखो, अल्लाह का दीन सीखो, कुरान सीखो, दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी संभल जाएगी। अगर अपने बेटे को मैट्रिक करवाया, इंटर करवाया, एमए करवाया, बीए करवाया, एलएलबी करवाया, पीएचडी करवाया, सब कुछ करवा दिया, अगर कुरान नहीं पढ़ाया तो समझो उसने अपने बच्चे को कुछ नहीं पढ़ाया। कुरान नहीं पढ़ाया तो, अरे जोर से बोलो, कुछ नहीं पढ़ाया। लाख एलएलबी तुम कर लो, पीएचडी तुम कर लो, कुरान नहीं पढ़े हो, हम तुम्हें पढ़ा लिखा नहीं समझते, हम तुम्हें पढ़ा लिखा नहीं मानते भाई। कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। बच्चों अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान, शुक्र करो रब के मदरसे जो चलते, पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते। घर घर यही, घर घर यही जाके तुम ऐलान कराओ, क्या कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे, हाजिर इंशाअल्लाह। बेटा हो चाहे बेटी हो, पोता हो पोती हो, नाती हो नतनी हो, कोई हो, बच्चे को सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, फिर उसे डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, और साइंसदान बनाओ, जो बनाना है बनाओ, लेकिन मुसलमानों सबसे पहले बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा?
10 आदमी को ये हम नहीं करते, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक हाफिज़ कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। किसको लेकर जाएगा? जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। किसको लेकर जाएगा? जिसको चाहेगा वो जिसको चाहेगा, वो जिसको चाहे भाई भाई बहन या बहन फूफा फूफी मामू मामी का बात नहीं है, वो जिसको चाहेगा। उलमा फरमाते हैं वो जिसको चाहेगा, वो हाफिज़ कुरान जिसको पहचानेगा, जिसको चाहेगा अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेगा, इशारा करेगा, अल्लाह का हुक्म होगा, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। एक अमल है, क्या आप नहीं चाहते जन्नत में जाए? अरे आप चाहते हैं? अरे बोलो भाई, बोलो बोलो, कौन कौन जाइए? अरे जन्नत में कौन कौन जाइएगा? हाथ उठाइए ना, ये दुआ करेंगे। जन्नत सचमुच जी। अरे कुछ करना ना होगा जन्नत में जाने के लिए। जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी, जन्नत में दाढ़ी हाँ एकदम सफाचर मैदान क्लियर। जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। और मेरे बच्चों सुनो, जन्नत में नींद ही नहीं आएगी। जन्नत में नींद नहीं है। और कुर्बान जाओ, वहां तो ऐशो इशरत करनी मजा ही मजा है। जन्नत में ऐशी ऐश है, मेरा अल्लाह कहेगा, मेरा बाबा जो जी चाहो खाओ, जहां जी चाहो रहो। ऐश करना, सोना नहीं, सोना तो कब्र में। सोना कहाँ है? कब्र में कौन सोएगा? जो यहाँ जगह ये मेरा नौजवान रात 2 बजे तक मोबाइल चलाता है, दिन 10 बजे उठता है। बताओ कब्र में सोएगा ही? फजर की नमाज कब हुई इसे पता नहीं, इशा की अज़ान कब हुई इसे खबर नहीं। मेरे बच्चों यहाँ जगो, कब्र में सोओगे और फिर अल्लाह इनाम देकर तुम्हें जन्नत में दाखिल करेगा। ये तो मुख्तसर सी जिंदगी है, थोड़ी मुशक्कत उठाओ, थोड़ी मेहनत करो मेरे बच्चों। ये थोड़ी सी जिंदगी, छोटी सी जिंदगी है, जैसे चाहे वो गुजर जाएगा इंशाअल्लाह। यहाँ पर तकलीफें उठानी पड़े उठा लो, मजे तो वहां ले लेने। मजे तो वहां लेने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक हाफिज़ कुरान कितने को ज़हन में याद रखिए, कितने आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा? हाथ उठा के बताइए। बस इसी पर गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। उससे कबल मैं चाहता सुनो, एक हाफिज़ कुरान को किसी ने गिफ्ट किया। अब इसको हमें डाक लगाना। अब मैं देखना चाहता हूं, एक बात याद रखिएगा, इस बार कलकत्ता में एक खस्सी जो है 8 लाख में बिका। कितना बिका? ताज्जुब है भाई, खस्सी है। अरे क्या है 8 लाख में बिका? बोला ना इसके पेट में ना अल्लाह लिखा हुआ। बोलो अल्लाह लिखा हुआ था, इसीलिए 8 लाख कीमत लगा के खरीद लिया। हाफिज़ कुरान के सीने में 300 पारा है, इसकी कीमत कितनी लगनी चाहिए? बकरी के पेट में कीमत 8 लाख, हाफिज़ कुरान के सीने में 300 पारा, कीमत बुद्धि है कि आदमी है कि कुंची पजामा है? यहाँ हाफिज़ कुरान सबसे पहले जो बोली है वो बोली आम है। गुलाब खास है।
अब खाइएगा तो गुलाब हो जाइए, और कोई कलवा है तो गोरा हो जाइए। खा के देखिए, आम बड़ा खास है, इसकी कीमत ज्यादा न रखे हम। सबसे पहली कीमत जो है वो 10,000 रुपया है। इतना बड़ा मजमा में पहला कोई नौजवान तैयार हो जाएगा इंशाअल्लाह हज़रत। एक मदरसे की ये अमानत है, एक मेहमान रसूल की तरफ से ये आम है। इंशाअल्लाह इसकी कीमत तो हम नहीं लगा सकते, लेकिन तोहफे के तौर पर इस आम को हम खरीदेंगे इंशाअल्लाह। 10,000 रुपए देने को हम तैयार हैं। पहला कोई सखी तैयार हो जाए। ये भागलपुर की सरजमीन है, सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका है। पहली बोली इंशाअल्लाह लगाने वाला कोई मर्द मुजाहिद तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह मेरे तरफ से ये 10,000 रुपए तैयार रहेंगे, मैं आम खरीदने के लिए तैयार हूं। है कोई ऐसा पहला नौजवान इंशाअल्लाह? अपने हाथों को बुलंद करो, अपना नाम पेश करो कि हजरत 10,000 में ये आम लेने को तैयार है इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान? इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह। एक से एक दौलत वाला, एक से एक पैसा वाला, एक से एक जमींदार, एक से एक बिजनेसमैन। अब्दुल करीम साहब, अब्दुल जलील साहब, अब्दुल जलील भाई आगे आगे आ जाइए। अब्दुल जलील भाई की तरफ से 10,000 रुपए। अब्दुल करीम जी, अब्दुल करीम भाई, नाम बड़ा प्यारा है। अब्दुल करीम भाई की तरफ से 10,000 रुपए लगा है इंशाअल्लाह। और कोई भाई है जो अब्दुल करीम भाई से थोड़ा सा आगे बढ़कर इसकी कीमत लगा देंगे। अब्दुल करीम भाई आप 10,000 दे रहे हैं, हम 11, 12, 15,000 देने को तैयार हैं इंशाअल्लाह। है कोई सखी है भाई? जल्दी करो मुसलमानों, एक बात याद रखना, अल्लाह जब दौलत दे तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, अल्लाह जब जाल दे तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। हारून पिरबन्ना का ये है 12,000 है। हारून साहब पिरबन्ना के 12,000। नारे तकबीर, नारे तकबीर, वाह भाई भाई वाह। अब्दुल करीम साहब, अब्दुल करीम भाई 15। नहीं सामने बुलाइए, हारून भाई वाह भाई वाह। 20, 21,000। हारून भाई 21,000। 22,000। सैनुल हक बलहा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अब्दुल करीम भाई 25,000। नारे तकबीर। अभी नहीं देंगे ये 25,000 अब्दुल करीम भाई लगा दिए हैं। अब्दुल करीम भाई हारून भाई पीछे बैठे, उनका भी नाम हारून है। मूसा अलैहिस्सलाम का भाई का नाम हारून था। और कुर्बान जाइए, ये भी अब्दुल करीम है, अल्लाह का बंदा है। और कुर्बान जाइए, 25,000 रुपए लगा दिए हैं। है कोई हारून भाई का, अब्दुल करीम भाई के सामने आने वाला कोई नौजवान? इंशाअल्लाह हम भी इसमें हिस्सा ले, हम भी अपनी माँ अपने बाप। हारून 26,000। हारून भाई 26,000। नारे तकबीर। जलसा में प्रोजेक्टर या लाइव टेलीकास्ट फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर या यूट्यूब पर प्रोग्राम को लाइव टेलीकास्ट करना चाहते हैं या जलसे में प्रोजेक्टर लगाना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबरों पर राब्ता करें। आप ये प्रोग्राम आपका सुरक्षित जो है लाइव टेलीकास्ट हो।